द्वापर में है या कलयुग में? क्योंकि कल के अवतार कलयुग में बताए गए, ये बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। कलयुग का अंत आएगा तो जो लोगों की उम्र वो 22 वर्ष रह जाएगी, ठीक है, और 5 साल की जो बच्ची होंगी वो गर्भवती होंगी। वो मैं भी बता रहा हूँ, वो संकेत है। ये कहना गलत नहीं होगा कि समय आ चुका है और जल्दी कोई ना कोई ऐसा चेहरा हम सबके सामने आएगा जो बहुत कम लोग उसको जान भी पाएंगे, पहचान। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापते, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय के पंचसखा। अलावा जो अभी इंडिया में जो मेन बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो धार्मिक तौर पे, चाहे ईसा हो या फिर इस्कॉन, दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। मतलब इस्कॉन जो है वो लाखों साल का आंकड़ा बताता है हर चीज में, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो या कोई भी युग हो। तो आपके हिसाब से ये लाखों सालों वाला आंकड़ा सही है? और अगर गलत है तो ये क्यों गलत फैला रहे हैं? इनको ये आंकड़ा मिला किधर से आखिर? देखिए, ये चीज़ तो मैं खुद हैरान हूँ। और जब मतलब आज से करीब 25 साल पहले जब मैं अपने फादर से पूछता था, मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे एक स्पिरिचुअल लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया है। तो मैं उनसे पूछता था अवतारों के बारे में। तो मैं बोलता था, भगवान कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं आएंगे क्या? भगवान बुद्ध के बाद कोई अवतार नहीं आएंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आखिरी अवतार जो है वो कल्कि है और अभी उनको आने में समय है। तो मैं सोचता था कि जब भगवान बुद्ध अभी वर्ष पहले, कुछ वर्ष मतलब 2-2.5 हजार साल पहले आके गए, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण आए, तो मतलब भगवान बुद्ध के बाद इतना लंबा गैप कैसे? ये एक ऐसी वो है जो सोचने पे मजबूर करता है कि भगवान बुद्ध आज से 2.5 हजार साल पहले आए, उसके बाद जो भगवान कल्कि हैं तो वो 4 लाख साल के बाद आएंगे। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं जो बुद्धि है हमारी, जो हमारी विवेक है, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं सोचता रहा, मैं इस पर रिसर्च करता रहा, बहुत सी चीजें मुझे मैंने ये होली कुरान के बारे में मुझे पता चला, होली कुरान के बारे में पढ़ा। मोहम्मद साहब ने जो अंत की निशानियां बताई थी वो मैंने पढ़ी। अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों से मैंने पता किया, मेरे कुछ क्रिश्चियंस फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने जाना कि जजमेंट डे का, जो अंत समय का जो संकेत है, जो साइन है, वो कैसा है। और फिर जब मैंने अपना विष्णु महापुराण पढ़ा, अपनी भविष्य पुराण पढ़ा, तो उस वो पढ़ के मैं हैरान था, क्योंकि वहां पे ये बताया गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा तो ये आपको साइन देखने को मिलेंगे, ये संकेत देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने संकेत कहा है, इसका मतलब ये नहीं जैसे कहते हैं कि कलयुग का अंत आएगा तो जो लोगों की उम्र वो 22 वर्ष रह जाएगी, हम्म। ठीक है, और 5 साल की जो बच्ची होंगी वो गर्भवती होंगी। वो मैं भी बता रहा हूँ, वो संकेत है। अगर आप गूगल, आज तो गूगल में हर चीज मौजूद है, गूगल आप करिए, उसमें आप दिखेगा कि 5 वर्ष की जो बच्ची थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है ये। और अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस से आया और मैं अपने न्यूज में देखने लगा जब तालिबान ने अफगानिस्तान को पे कब्जा किया था, तो वहां के लोग डर के जंगलों में जाके छुप रहे हैं। तो ये भी एक संकेत दिया था कि जब जो राजा चोर हो जाएगा, राजा हिंसक हो जाएगा, तो वहां की प्रजा डर के हिमालय में मतलब पहाड़ों में जाके या उनकी कंदराओं में जाके छुपेंगी, और वहां पे जो भी रूखा सूखा होगा, जो भी कंद मूल होंगे वो खाएंगे। तो ये चीज वहां पे न्यूज में सुनने को मिली। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे विश्व के लोग जाके पहाड़ों में छुपेंगे, वो हम्म। संकेत दिया जाता है। अब कहते हैं कि गाय की जो हाइट है वो छोटी होगी, तो गाय की हाइट तो अगर आप देखें, गूगल में भी देखें, आप अपने रोजमर्रा में भी, साल में आपको 2-4 गायें ऐसी जरूर दिख जाती है जिनकी हाइट बहुत छोटी है। वो जो जो वो हाइट बताई गई है। तो वैसे ही अगर हम संकेत पूरा आपस में जोड़े हैं, देखें चीजों को, तो वो चीजें हमारे आंखों के सामने हो रही हैं, हम इसको कैसे इग्नोर कर रहे हैं? ठीक है, अब ये बोल दिया जाए 4,32,000 वर्ष का है। देखिए, ये युग जो समय का जो चीज है, इसके तो किसकी कैलकुलेशन, जो ईसा फाउंडेशन ने या एस्कॉन जो कह रहे हैं, जो दे रहे हैं, और जो हमारे हिंदू जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, उनका भी मानना है कि 4,32,000 वर्ष का है। उस पे तो कहना बहुत ही एक मतलब मेरा मानना है कि उस पे कोई तर्क नहीं देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब जब सब चीजें सामने दिख रही हैं,
तो वो आप उस पे 4 लाख साल पे जाना, 4 लाख साल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या चीजें बन चुकी होंगी, क्या नहीं होंगी, उस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी बार पृथ्वी बन के दोबारा से बदल चुकी होगी। तो यही चीज महाअवतार बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी महाराज को बताया कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं, और आज से ठीक 1200 साल या 1500 साल पहले जब कैलकुलेशन की थी, उसमें एक कालू नामक ब्राह्मण थे बंगाल के, तो उनके कैलकुलेशन में कुछ भ्रांतियां हुई थी, कुछ गलतियां हुई थी, जो आज तक वो रिपीट की जा रही है। तो वो पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए, होली साइंस करके है, तो उसमें इस सब चीज के बारे में मेंशन किया गया है। और अगर आप इनका देखें, बाइबल में जो चीज दी गई है कि इसमें साफ साफ बताया है कि जब अंत समय आएगा तो भूकंप के झटके जो होंगे वो कॉमन हो जाएंगे, हर जगह भूकंप आएगा। उसके बाद ये बताया गया कि राज्य राज्य से लड़ेगा, देश देश से लड़ेगा, या उसकी अफवाहें आएंगी, युद्ध की अफवाहें होंगी। तो वो भी हम सब चीज हम अभी वो आपस में देख रहे हैं। तो ये हम इन सब संकेतों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो इतना जरूर बोलूंगा मैं कि जो हम जिस समय पे हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो समय, मैं ये नहीं कहता कि रातों रात चुटकी बजाया और सतयुग कल प्रकट हो जाएगा, या 5 साल बाद प्रकट हो जाएगा, 10 साल बाद। अगर आप विवेक से सोचें, लोग अगर विवेक से सोचें, तो इसका समय आज से 500 वर्ष पहले शुरू हो चुका है, जिसको हमने पढ़ा था भक्ति काल। उस समय कितने महान महान योगी, कितने महान महान पुरुष, मीराबाई नाम आप लीजिए, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, रेदास, रवि दास, बहुत से ऐसे वो लोग आए जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया उस समय, क्योंकि उस समय की वो जरूरत थी। फिर उड़ीसा में अच्युता दास जी आए, पंच सखा है, जिन्होंने भविष्य मालिका की रचना की। तो उन्होंने भविष्य मालिका में जो चीजें दी हुई हैं, वो हमें सब चीजें अभी आज मतलब हम जो देख रहे हैं, जो उसमें हमको यूट्यूब के माध्यम से जो पता चला है, तो वो तो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हम इस चीज को इग्नोर करके नहीं वो कर सकते। पर हाँ, मैं जरूर ये बोलूंगा कि 500 साल पहले जो चीजें शुरू हुई थी, और अभी जैसे लोग कहते हैं कि 10-15 साल में सब कुछ हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति अपना बदलाव करती है, इंटरवెల్స్ पे करती है, टाइम टू टाइम करती है। हम ये सोचने लगे कि एकदम से कुछ भी हो जाए, तो एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे चीजें होंगी। और जब तक बैलेंस नहीं होगा, सतयुग नहीं आएगा। बैलेंस मतलब जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव ये बैलेंस में नहीं आएंगे, कभी भी सतयुग नहीं आएगा। और आप श्रीमद् भगवत गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बैलेंस की तो बात की है। वहां पे इन्होंने कहा है कि योग उस इंसान को प्राप्त नहीं हो सकता जो बहुत ज्यादा सोता हो, या सोता ही नहीं हो, या बहुत ज्यादा खाता हो, या बिल्कुल खाता नहीं हो। तो बैलेंस की बात तो उन्होंने हर जगह की है। और अभी इस समय जो नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां चल रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव का मैं एक्सप्लेन कर दूं। कई लोग सोचते हैं कि वो बंदा थोड़ा गलत सोच रहा है तो नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव का मतलब ये है आज के संदर्भ में कि कोई अगर ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से हट के कुछ काम कर रहा है, देश को, समाज को, या लोगों को परेशान कर रहा है, उनकी अधिकारों को, उनको हक को हटा रहा है, जैसे आज से हजारों साल पहले रावण ने किया था, यज्ञ का विध्वंस कर देना, ये कर देना, तो वो नेगेटिव ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा है। और पॉजिटिव ऊर्जा वो है जो आज जगह जगह लोग हवन कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत का पाठ हो रहा है। एक तो पाठ कथा वो कर रहे हैं जो पैसे वैसे लेके करते हैं, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बट जो आज घर घर में पाठ कर रहे हैं लोग, जो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि आज लोगों को ये चीज, इसके बारे में पता चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का कितना बड़ा मतलब ऊर्जा होती है उसके अंदर। मैंने खुद ये फील किया है, पिछले 1 साल से मैं जब से उठना स्टार्ट किया है ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने देखा है, तो उसमें बहुत बदलाव आए। तो लोग आज उस पॉजिटिव ऊर्जा को अपना रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उसको टाइम लगेगा। और एक भी कंफ्यूजन है कि हम कौन से युग में, जैसे अगर इस्कॉन के हिसाब से, ईसा के हिसाब से देखें तो उन्होंने भी योगी की किताबों से ही उठाए मेरे ख्याल से, कि अभी हम द्वापर में हैं। तो हम द्वापर में हैं या कलयुग में, क्योंकि कल के अवतार कलयुग में बताए गए। ये बड़ा कंफ्यूजन है एक।
हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और इस पे मैं आपको बता दूं कि जो होली साइंस में जो दिया गया है, कलयुग के 2 पार्ट हैं अभी, जो दोनों पार्ट बीत चुके हैं। और ये भविष्य पुराण में भी, विष्णु महापुराण में और हमारे सारे ग्रंथों में, भागवत में भी ये सब दिया हुआ है कलयुग के अंत में। तो कलयुग का अंत हो चुका है और द्वापर जैसे चल रहा है, तो अभी भी जो नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, तो ये सही समय है भगवान कल्कि के प्रकट होने का। ये बात समझिए, क्योंकि कलयुग ऑलरेडी एंड हो चुका है। भगवान कृष्ण भी जब आए थे वो द्वापर के बिल्कुल अंत समय में आए थे, बिल्कुल अंत समय था वो। कई लोग, कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तब कलयुग शुरू हो चुका था। जिस समय महाभारत हुआ था उसमें कलयुग शुरू हो चुका था। तो आप ये समझ लीजिए कि कलयुग का अंत हो चुका है। और जो युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने जो अपनी होली साइंस बुक में लिखा है, या ईसा फाउंडेशन के जो सदगुरु हैं वो कहते हैं कि हम द्वापर युग में हैं। हाँ, बिल्कुल हम उस साइकिल में होंगे, हम बिल्कुल हैं। पर अब हमको बदलाव लेके आना है। हमको, और जो प्रभु हैं, जो जिन्होंने धरा अवतरण किया है, जैसे लोग कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं खुद ये फील कर रहा हूँ, उस एनर्जी को फील कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, हम सब फील कर रहे हैं ये। हर एक बंदा फील कर रहा है उस चीज को। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समय आ चुका है, और जल्दी कोई ना कोई ऐसा चेहरा हम सबके सामने आएगा जो बहुत कम लोग उसको जान भी पाएंगे, पहचान भी पाएंगे। और कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि ये सिर्फ एक इंसान ही है, जैसे श्री कृष्ण को भी कहा था, भगवान राम को भी कहा था। तो वो तो समय ही बताएगा।